हमारे अजीज तलबा एक के बाद दीगर आ रहे हैं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरखास्त करूं मजमा से जरा सिमट कर और सामने होकर आ जाए, इसलिए कि अब हमारे आज के इस इजलास और स्टेज पर रवा दवा एक ऐसी शख्सियत है जिनकी शोहरत का डंका पूरी उड़ीसा नहीं बैरून उड़ीसा बज रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस 12वां अज़ीम शान जलसे दस्तारबंदी के आज के ज़ीनत स्टेज बने हुए हैं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरखास्त करूं रईसुल मुकर्रिरीन सय्यदुल मुतकल्लिमीन खतीब बर्क गुफ्तार मुकर्रिर बेबाक जनाब हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात-ए अक़दस है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरखास्त करूं मजमा सिमट कर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हमारे सूबे के जनरल सेक्रेटरी और मादर इल्मी जामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा के शेखुल हदीस मोहतमीम हमारे मिनत से शुहूद और कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज हैं। आप से दरखास्त है बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ बैठे और हजरत के निकलने वाले ज़बान के हर लफ्ज़ को गौहरे नायाब समझकर अपने दामन में समेटने की कोशिश करें और अमल की नियत से सुने। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लअला यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अन अबी उमामह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हज़रात सामिईन अज़ीज़ तलबा काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, असल खिताब असल तकरीर जानशीन खतीबुल इस्लाम मुहसिन मिल्लत एक आलमी शख्सियत एक इल्मी व अदबी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना सुफियान साहब दामत बरकातुहुम जो दारुल उलूम वक्फ देवबंद से हजरत वाला कल से तशरीफ लाए हुए हैं। कल हजरत का खिताब जामिया मरकज़ुल उलूम में था, खत्म बुखारी भी था और सुबह में जुमा में मदरसा कासिमुल उलूम शकरपुर
मजमे से पहले मदरसे के जलसे से खिताब भी फरमाया। उसके बाद हजरत वाला जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा तशरीफ ले गए। वहाँ भी तलबा और अवाम से खिताब के बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये हमारे लिए सआदत की बात है। इसी तरह एक जबरदस्त मुकर्रिर शौलाबार आलिम ज़ी वक़ार हजरत मौलाना मुफ्ती अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुम वो भी यूपी से तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर शरीयत उड़ीसा भी तशरीफ फरमा है, अनकरीब तशरीफ लाएंगे, उनका भी खिताब होना है। और याद रखिए, उड़ीसा के अंदर इमारत शरइया 1936 से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और इमारत शरिया के तहत बहुत से काम हो रहे हैं और तकरीबन पूरे सूबे के अंदर हजरत अमीर शरीयत भी उनके हुक्म पर हम सभी उलमा इकराम हर जगह के दौरा किया और हर जगह पर काज़ीउल क़ुज़ात मुकर्रर किया, महकमा शरिया भी कायम किया और बहुत काम इस्लाह मुआशरा का भी निज़ाम मुरत्तब अंदाज से पूरे सूबे में चलाया हजरत अमीर शरीयत के मातहत। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ज्यादा मैं आपके सामने हाइल नहीं हूँगा, लेकिन एक बात याद रखें कि इल्मे दीन का हासिल करना यह फर्ज है। दुनिया के अंदर बहुत से उलूम हैं। आज किसी का बच्चा अगर डॉक्टर है या इंजीनियर है या IAS है, IPS है, OS है, वो कहता है मेरा बच्चा कामयाब है। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि दुनियावी एतबार से वो कामयाब कहला सकता है, लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखें, अगर वो बच्चा डॉक्टर है, IAS, IPS, OS, इंजीनियर, प्रोफेसर है, अगर दीनदारी के साथ है तो कामयाब है। वो दीनदारी के साथ कामयाब है। दीनदारी के बगैर उसे कामयाब नहीं कहा जा सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीनदारी के साथ वो अपने काम को अंजाम देगा, अल्लाह के यहाँ उसका बेहतर अजर भी मिलेगा। इसलिए कि दीनदारी अव्वलीन फरीदा है। दीनदारी के बगैर कोई भी दुनियावी काम हो मेरे दोस्तों मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ उन बच्चों को हिफ्ज़ कराओ और बच्चा आपका मैट्रिक पास होते होते हाफिज़े कुरान बन जाएगा। जब उसने कुरान याद कर लिया, अल्लाह का कलाम याद कर लिया, मेरे दोस्तों उसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज हो गया। जो कलाम मेरे दोस्त बुजुर्गों हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता था, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फिल यौम शदीदिल बर्द, सख्त सर्दी के मौसम में आपकी पेशानी से पसीने के कतरे निकलने लगते थे। इतना ही नहीं, कभी आप सवारी पर हैं, आप पर वही का नुज़ूल होता, मेरे दोस्त बुजुर्गों वो सवारी उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बैठ जाती। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ज़ानू पर सर रख के आराम कर रहे थे, तो आप पर वही के असरात का जाहिर हुए। वो फरमाते हैं, इतना बोझ था, ऐसा लगा मुझे कहीं मेरा पैर जिस तन से जुदा ना हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मासूम बच्चे, आपको मालूम है ये मदरसे वाले, ये मकतब वाले, ये दीनी मदारिस चलाने वाले, आपको मालूम होना चाहिए इन बच्चों पर कितनी मेहनतें करते हैं, जिनकी जबान पर अल्लाह का कलाम जारी करते हैं, जिनकी कलाम जबान से वो अल्फाज तलफ्फुज़ अदा
अदा करवाते हैं, मखारिज अदा करवाते हैं, कुरान पाक को सही पढ़ना सिखाते हैं, उन बच्चों की ज़बान पर मेरे दोस्त बुजुर्गों कलमा जारी नहीं होता है, उन बच्चों पर इस कदर मेहनत करते हैं, वो कुरान पाक फराफर पढ़ता है, आपको सुनाता है, तरावी में सुनाता है, सुबह शाम पढ़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके घर में आप सोए हुए हैं, आपके बच्चे सोए हुए हैं, आपका पूरा घराना सोया हुआ है, ये मदरसे वाले जहाँ 4 बजे से ये बच्चे उठते हैं, वो मासूम बच्चे जो माँ की गोद में सुबह तक सोए रहते थे, वो बच्चे मेरे दोस्त बुजुर्गों 4 बजे उठ करके कुरान पाक याद करते हैं, सुनाते हैं, आमोख्ता पारा सुनाते हैं उस्ताद के सामने। मेरे दोस्तों, उस्ताद भी उनके साथ 24 घंटे लगा हुआ है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मदरसे के उस्तादों की छुट्टी नहीं। मेरे दोस्त नौजवानों, अब रात के 4 बजे से रात के 10 बजे तक वो तलबा के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप उसे मामूली मेहनत न समझें, अल्लाह के कलाम को उनके सीने में बिठाने के लिए कितनी मेहनतें और कितने सारी कुव्वतें लगानी पड़ती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम समझते हैं और हम ये मामूली समझते हैं, बच्चों को हाफिज बना दिया, ये कोई मामूली खिदमत है। अल्लाहु अकबर, एक अजीम खिदमत है। तो मैं कह रहा था, अगर आपका बच्चा मैट्रिक पास हुआ और हाफिज कुरान बना, याद रखिए जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, याद रखिए जिसने कुरान को याद कर लिया, दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनिया का कोई भी कोर्स हो, उसके लिए आसान हो जाता है। जब उसने कुरान याद कर लिया, उसके लिए IPS होना आसान है, IAS होना आसान है, OAS होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, डॉक्टर होना आसान हो जाता है। अजीम कलाम को, अल्लाह के कलाम को जब सीने में महफूज कर लिया, दूसरी किताब उसके सामने कुछ नहीं, उसकी कोई हेज नहीं। याद रखिए, पढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लामा हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर रिवायत नकल की है, फरमाया अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अगर कोई कुरान पाक आपने सुना है, हिफ्ज़ वालों के मर्तबे को सुना है, हाफिज कुरान के दर्जे को सुना है, हाफिज कुरान के बारे में सुना है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज मजमू ज़वाइद की एक हदीस सुनते जाना, अपने अमल जिंदगी के अंदर उतार लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई कुरान पाक नाज़रा पढ़ता है, देखकर पढ़ता है, फराफर पढ़ता है, सही मखारिज सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान ये है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर देते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है, ये पाकीज़ा किताब है, ये अफजल किताब है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है, जो कुरान पाक पढ़ता है, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत, ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई नुकसान नहीं, जिसमें कोई घाटा नहीं। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक हदीस है जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिश्शिफाइन अल असल वल कुरान, तुम पर 2 शिफा वाली चीज लाजिम है, एक शहद है, एक कुरान है। कुरान जाहिरी बातिनी बीमारियों को खत्म कर देता है, रूहानियत के अंदर ताजगी पैदा करता है, ईमान के अंदर ताजगी रोशनी पैदा करता है। अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं उनका ईमान
ईमान बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह फरमाया शहद के बारे में। एक सहाबी अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का पेट चल रहा है, यानी उसे दस्त आ रहा है, दस्त बंद नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी असलन कहा जाओ उसे शहद पिलाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो शहद पिलाता है, फिर उसका दस्त बढ़ जाता है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी से आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, फिर बीमारी बढ़ गई, आपने कहा शहद पिलाओ, दोबारा पिलाता है, फिर आता है, कहता या रसूल अल्लाह, फरमाया उसकी बीमारी बढ़ गई, फिर तीसरी दफा आया, आपने कहा शहद पिलाओ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, फिर बीमारी बढ़ गई। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चौथी दफा अल्लाह के नबी ने कहा शहद पिलाओ। जब शहद पिलाया उसकी बीमारी ठीक हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदा का रब्बू का तेरे भाई का पेट छूटा है, मेरे रब का फरमान सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउन लिन्नास, अल्लाह ने शिफा रखा है। पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसके पेट में जितनी आलाइशें थी वो सब निकल कर खत्म हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह कुरान है हमारे ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों को अल्लाह ताला ठीक कर देता है। कलाम अल्लाह का पाकीज़ा किताब है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम आप बारहा सुनते हैं, मदारिस इस्लामिया के अंदर जलालैन शरीफ पढ़ाई जाती है। दो जलाल लिखा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, फिर अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने शुरू का हिस्सा मुकम्मल किया। इतनी बेहतरीन तफसीर है अरबी जबान के अंदर। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर वो तफसीर पढ़ाई जाती है। मुफस्सिरीन कोई मुफस्सिर हो जलालैन की तफसीर को पढ़े बगैर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों लिखते हैं अपनी किताब दुर्र मंसूर के अंदर, वो तफसीर दुर्र मंसूर में एक वाक़या नकल करते हैं। एक बच्चा हाफिज़ कुरान था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी माँ का इंतकाल हुआ। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ, वो कब्र पे जाता, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने का फायदा देखिए। वो माँ बाप के लिए दुनिया में जिंदगी के अंदर भी दुआएं करता है, मरने के बाद भी जब भी हाथ उठाता है, जिस वक्त हाथ उठाता है, चलते फिरते ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। मेरे नौजवानों, ये बहुत बड़ी दौलत है। यहाँ तक के हदीस लिखा है किताब के अंदर, जो बेटा आता कुरान पाक की तिलावत करता और फिर वो चला जाता। एक मर्तबा रात में सोया है, ख्वाब में माँ तशरीफ लाती है, माँ को ख्वाब में देखता है। माँ ये कहती है ऐ मेरा बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आता है और आते ही फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, ऐ मेरे बेटा मेरी एक बात सुन ले, जब तू मेरी कब्र पे आ थोड़ी देर रुक जा, रुकने के बाद फिर कुरान पाक की तिलावत करना। बेटा ख्वाब में पूछता है अम्मी जान वजह क्या है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करो। मैं ये कहती बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आता है कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा नूर आता है, मैं तेरे चेहरे को नहीं देख पाती, रुक जा तेरा चेहरा देख लूंगी। अल्लाह का कलाम पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान है जो हाफिजों के सीनों में है। आज न जाने हम क्या क्या कह देते हैं। ये मदरसे वाले कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, उस्ताद साथ लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, हमें मालूम है हम मदरसे वाले हैं, उनको पढ़ाने वाला उस्ताद कितनी मेहनत करता है, वो इतनी मेहनत अपने बच्चों पे करता। मेरे दोस्तों, कसम है रब्बे कायनात की, एक मदरसे का मुदर्रिस जितनी मेहनत तलबा पे करता है अपने बच्चे पर करता, उसका बच्चा हाफिज कुरान के साथ IAS होता, IPS होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, प्रोफेसर होता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो आपके बच्चों पर कुर्बानी दे रहे हैं, वो आपके बच्चों के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक से जितनी मोहब्बत करोगे, कुरान पाक से जितना ताल्लुक रहेगा, अल्लाह उतना राजी होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्न
इन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। अभी अनकरीब रमजान आने वाला है, वो ऐसा महीना जिसमें हमारे नौजवान बीमार पड़ जाते हैं। गैस की बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी, कॉलिक की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी नौजवान गिनवाने लगता है ताकि रोजा न रखे। ऐसा पाकीज़ा महीना, मुक़द्दस महीना, जिस महीने में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे दोस्तों अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लाने वाला रूहुल कुदूस जिब्रील अमीन, भेजने वाला खुदावंद कुद्दूस, महीना मुक़द्दस, रात मुक़द्दस, वक्त मुक़द्दस, भेजने वाला खुदावंद कुद्दूस, लाने वाला रूहुल कुदूस। और मेरे दोस्त महीना और वक्त मुक़द्दस है, जिस पर नाजिल हो रहा है वो मुक़द्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है इस कुरान को हमने आसमान को देना चाहा, वो आसमान जिसके बारे में कुरान कहता है व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है, जमीन इनकार करती है। अल्लाह फरमाता है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह कहता है हमने जमीन को तुम्हारे लिए बेहतरीन बिछौना बना दिया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माहा व मरआहा। अल्लाह कहता है हमने जमीन को बिछा दिया। इतना ही नहीं, जमीन इनकार कर देती है। पहाड़ वल जिबाल औतादा। अल्लाह कहता है हमने पहाड़ को मेख बनाया है, पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस पहाड़ के बारे में कुरान कहता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ को मेख बनाया है जमीन के लर्जे को जमाने के लिए, जमीन को मजबूत करने के लिए, जमीन को जमाने के लिए अल्लाह ने पहाड़ को कायम किया। अल्लाह फरमाता व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है इस इंसान यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला इस कुरान पाक को नाज़िल करता है जो सारी दुनिया के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सिर्फ मोमिन के लिए नहीं मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने हिदायत का सरचश्मा बनाकर इसे कुरान को नाज़िल फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए याद रखो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, लेकिन पहले उनको हाफिज़े कुरान और दीनदार बनाओ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे जवानों, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मेहमानान मुअज़्ज़म है। मैंने बताया एक अजीम हस्ती, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम बाप के अजीम बेटे, एक इल्मी खानदान के एक इल्मी शख्सियत। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वो हमारी दावत पे आ गए, मामूली न समझे। एक अल्लाहु अकबर, ऐसा लगता है कि हजरत मौलाना सुफियान साहब के पूरे जिस्म पर इल्म भरा हुआ है, इल्मी नुकात, अदब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके बयान से आप अंदाजा लगाइए, उनके अखलाक से अंदाजा लगाइए किस खानदान का वो इंसान, वो फर्द है आज हमारे दरमियान है। और याद रखिए, कल भी मैंने कहा था उनके बारे में कि हाज़ल्लज़ी तारिफुल बदखा वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम। हजरत वाला तशरीफ फरमाए, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हजरत वाला के सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में हयात बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे और इस इदारे के जिम्मेदार मुदर्रिसीन, मुलाजिमीन, तलबा, मुआविनीन, मुहिब्बीन सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम मदारिस के लिए इस वक्त जरूरी हमारे लिए हम हर नमाज में तमाम मदारिस मसाजिद के लिए दुआ करें, बहुत जरूरी है। अल्लाह हर मदरसे की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, हम पर जालिमों के तसल्लुत को जल्द से जल्द खत्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।